खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान को बात करने का वक्त न देने पर एहतजाज। ANP के रुकन असम्बली निसार अब्बास खान ने कहा कि वज़ीर आला ने बात की, हमें बात नहीं करने दी गई। एजेंडा क्यों मुअत्तल किया गया, जिसके बाद अपोजिशन और हुकूमती अरकान असम्बली में तल्ख कलामी, अरकान असम्बली के एक दूसरे पर हमले, लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI का एहतजाज 2014 का रेप्लिका करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, विफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंकशाफ किया है कि कराची में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स चाइनीज़ IPP से मुंसलिक थे। उन्हीं से टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि साजिश के तहत नाराज़ नौजवानों को रियासत के खिलाफ किया जा रहा है। हुकूमत बच्चों को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भिजवा रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें खुदकुश बना रहे हैं। बलोचिस्तान की बागडोर जब नौजवानों के हाथ में आएगी तो बहुत बेहतरी आएगी। गर्ल्स कॉलेज जनाह टाउन में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, बलोचिस्तान में 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो बड़ा चैलेंज है। 12-12 साल से असातिज़ा और डॉक्टर्स ड्यूटियाँ नहीं दे रहे। अब सरकारी मुलाजिम को ड्यूटी देना होगी। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नौशकी से 2016 में मैट्रिक किया, 2020 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और लसपेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में BBA में दाखिला लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावर का खानदान आला तालीम याफ्ता है, किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं। दौरान तफ्तीश खातून समेत 9 मशकूक अफराद ज़ेरे हिरासत। रिकॉर्ड के बाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी। ऐवान सदर की बड़ी मीटिंग में बड़ा फैसला। कल की बैठक के अंदर की खबर बाहर आ गई। SCO इजलास के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए जाएंगे। बाकायदा बहस और इत्तेफाक राय के बाद आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी। कल की मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि मुजवज़ा तरमीम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ने 80% मुसवदा तैयार कर लिया है। जल्द मुज़ाकराती टीम के हवाले कर दिया जाएगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तय हुआ कि मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसवदे को तरजीह दी जाएगी। तय हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की टीम इस हफ्ते दोबारा JUI की टीम से मशावरत करेगी। हुकूमत की कोशिश है कि सियासी जमातों की भरपूर मशावरत से आईनी तरमीम लाई जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में याद दहानी कराई गई है कि इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 पास हो चुका। इलेक्शन कमीशन जल्द खवातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों पर फैसला करे ताकि भम खत्म हो सके। हुक्मरान जमात के पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला करने के लिए खत लिखने की दरख्वास्त की थी और मखसूस नशिस्तों का फैसला न करने पर इजहार तशवीश किया था। स्पीकर 19 सितंबर को भी इलेक्शन कमीशन को इस बारे में खत भेज चुके हैं। पंजाब हुकूमत दुल्हन को 1 लाख रुपए की सलामी देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 3000 गरीब खानदान की बच्चियों की शादी के प्रोजेक्ट की मंजूरी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए की सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट और इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। पंजाब काबीना ने बेज़मीन काश्तकारों में 1 लाख एकड़ ज़मीन 3 और 5 साल की लीज पर अलॉट करने की मंजूरी भी दी। पंजाब में ई-बस सर्विस स्कीम की भी मंजूरी। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। मरीम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया। अजोका थिएटर फेस्टिवल के लिए 10 मिलियन रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। IMF से $7 अरब कर्ज की मंजूरी के बाद आलमी इदारों का एतमाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान के लिए राहें खुलने लगी। पाकिस्तान ने 1 साल के लिए $3.2 अरब गैर मुल्की कर्ज की यकीन दहानी हासिल कर ली, जिसमें $1.2 अरब के तेल की सऊदी सहूलत भी मौजूद है। जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक $1 अरब का तजारती कर्ज दुबई इस्लामिक बैंक, $7 करोड़ SCB और $43 करोड़ का वादा इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से किया गया है। साल 2024-25 में पाकिस्तान $19.2 अरब कर्ज हासिल करने का मंसूबा रखता है।
चीनी वफ्द का सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत और लाइफ स्टॉक समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। चीन की एशिया इकनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। वफ्द का पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 85,824 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मनसूबों पर दस्तखत की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालिकी शरीक। इसहाक डार ने खिताब में कहा कि किंग सलमान रिलीफ के मनसूबे पाकिस्तानियों के लिए अहमियत के हामिल हैं। मुसलसल मदद पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफ़ीर ने खिताब में कहा कि वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का वादा है। सऊदी अरब का पाकिस्तानी भाइयों के साथ ताउन का पुख्ता अज़्म है। अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजरने पर भी इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने का हुकूमती दावा पूरा नहीं हो सका। इंटरनेट की स्लो स्पीड पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल परेशानी का सबब बन गई। इंटरनेट या तो बिल्कुल नहीं चलता या बहुत स्लो चलता है। रवा साल फरवरी से अब तक सार्फिन इंटरनेट की स्लो स्पीड के मसले का सामना कर रहे हैं। PTA ने 1 माह पहले इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह ज़ेरे समंदर केबल की खराबी को करार देते हुए कहा था केबल की खराबी अक्टूबर के आगाज़ में ठीक कर ली जाएगी, लेकिन पिछले 5-6 रोज़ से तो रहा सा इंटरनेट भी ख़त्म हो गया। मोबाइल सर्विस कोई भी हो, डेटा के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल सार्फिन के लिए शदीद अजियत का बाइस बना हुआ है। सार्फिन को इंटरनेट स्लो डाउन और एक्स की बंदिश के मामले पर अदालतों से भी अब तक रिलीफ नहीं मिल सका। PTA ज़राए के मुताबिक 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवी खत्म हो जाएगी। हुकूमती वुज़रा खुद एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोगों के लिए एक्स की सहूलत दस्तयाब नहीं। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के खिलाफ समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल। विफाकी हुकूमत के वकील ने एक्स से मुतालिक दरख्वास्त से मुस्तरद करने से मुतालिक जवाब का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। सिंध हाई कोर्ट की दस्तावेज फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशा खाना के S2 में बानी PTI बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अदालत ने कार्रवाई के बगैर समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। समाअत अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलतवी की गई। जेल इंतजामिया ने भी समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। डी चौक पर एहतजाज और इश्तियाल पर उकसाने के केस में अलीमा खान और उस्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को बताया कि बानी PTI की बहनों ने कारकुनान को मेगाफोन पर न सिर्फ एहतजाज की तरगीब दी बल्कि पुलिस पर पथराव करने का भी कहा, जिससे एहलकार जख्मी हुए। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहीं गायब नहीं हुए थे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइन में तरमीम गैर कानूनी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं, आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। मुल्क का मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में है। KP हाउस सील करके सूबे के अवाम की बेइज्जती की गई। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 साल मुकम्मल। ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों की याद में मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा पर मरकज़ी तकरीब। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, उनसे निमटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। मीरपुर में चौक शहीदा से कायदे आज़म स्टेडियम तक वॉक, बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन वजारत कानून का काम है। उम्मीद है काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से पहले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एशनाई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी अदालत से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ है कि आईनी अदालत बननी चाहिए, इससे मुल्क का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। आईनी अदालत से बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। वज़ीर कानून की मुजवज़ा आईनी तरमीम का जायज़ा लेकर कुछ तरमीम और तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था।
सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ नई दरखास्त दायर। दरखास्त में मुजवजा आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक़ का आइन अदलिया की आज़ादी के मनाफी होने पर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस और आईनी तरमीम पैकेज से मुतालिक दरखास्त। अदालत का अटॉर्नी जनरल को नोटिस। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि दरखास्त में आईनी सवालात उठाए गए हैं, देखेंगे दरखास्त को लार्ज बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच। इस्लामाबाद में गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CTA में इजलास में कहा कि गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात हटाने के लिए कोई नरमी न बरती जाए। मोहसिन नकवी की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर इस्लामाबाद को फूलों और फैंसी लाइट्स से सजाने, रेड जोन VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। कहा SCO इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब खारजा पॉलिसी का अक्कास है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 4 नए केसेस सामने आ गए। 2 पोलियो केसेस जैकबाबाद और कराची और डेरा इस्माइल खान से एक रिपोर्ट हुआ। मुल्क में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 32 हो गई। पाकिस्तानी हुकाम और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अक्टूबर में मजीद कई बच्चे पोलियो से मुतासर हो सकते हैं। गोटकी टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर गाड़ियों पर डाकुओं की फायरिंग। 3 अफराद को अगवा करके कच्चे में ले गए। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी एक मुसाफिर दम तोड़ गया। खातून समेत दीगर 2 जख्मी ज़ेरे इलाज। पुलिस के मुताबिक डाकुओं का ताकुब जारी है। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जान बहक, तीसरा भाई और उनका मामू जख्मी। फरार होने वाला टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी जाली निकला। इलाका मकीनों का एहतजाज। बच्चे अपने मामू को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे, घर वापसी पर वाटर टैंकर ने टक्कर मार दी। जान बहक बच्चों की मैयतें तदफीन के लिए मानसेहरा रवाना कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की IG इस्लामाबाद को न हटाने पर दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की धमकी। KB असम्बली से खिताब में अली गंडापुर ने कहा कि वो असम्बली फ्लोर से पैगाम दे रहे हैं, तैयार हो जाओ, हम फिर इस्लामाबाद आ रहे हैं।